हाँ तो बच्चों देखो पद परिचय, पहले इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वाक्य भेद, और उससे पहले वाच्य और वाक्य भेद। ठीक है, तो ये हमारे व्याकरण का तीसरा चैप्टर है पद परिचय। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनना। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है। ठीक है, किंतु जब उन्हीं शब्दों को विभक्तियों के साथ वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, जब सेंटेंस में उसको प्रयोग किया जाता है, तब वह जो शब्द होता है वो क्या होता है? पद हो जाता है। जैसे शब्द के उदाहरण देखो, शब्द के उदाहरण क्या है यहाँ दिए हैं, देखो राम, पुस्तक, बच्चे, ये दिख रहा है ना आपको? देखो राम, पुस्तक, बच्चे, ये क्या है? शब्द है। अब हम इन शब्दों को जब क्या करेंगे? एक सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। पद के उदाहरण देखो, राम पढ़ता है, तो जब हमने इसको सेंटेंस में यूज़ किया, राम के साथ पढ़ता है आया है, तो ये क्या बन गया? राम पद बन गया। अब ये शब्द नहीं है। आ रहा है समझ में? क्लास 10th रुचिता, प्रियांशी, वैष्णवी, ऑल ऑफ यू। हाँ, तो जब शब्द होता है, जब वो अलग होता है, मतलब उसका अगर स्वतंत्र रूप होता है, जब शब्द का स्वतंत्र रूप होता है, तो वह शब्द क्या होता है? केवल शब्द होता है। लेकिन जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वह शब्द जो है वह पद बन जाता है। जैसे, गुड मॉर्निंग मैम, उसने नई पुस्तक खरीदी। अब यहाँ जो पुस्तक है एक अलग शब्द नहीं है, यहाँ क्या बन गया? ये सेंटेंस में अगर प्रयोग हो गया तो ये क्या बन गया? पद बन गया। बच्चे खेल रहे हैं, अब जब उदाहरण हमने दिया था राम, पुस्तक, बच्चे, तो ये क्या था? शब्द था। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे एक पद है। अब यहाँ पद परिचय से अभिप्राय देखो। ठीक है, क्या है पद परिचय? पद परिचय से तात्पर्य है पदों का विश्लेषण। पद का पूरा परिचय आपको देना है। कैसे देना है पद का परिचय? शब्द तो शब्द है, पद तो पद है, तो उसका परिचय क्या हो सकता है? बता सकता है कोई? पद का परिचय क्या हो सकता है? जैसे राम शब्द है, राम शब्द का क्या परिचय हो सकता है? राम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करना है हमको। पद परिचय से तात्पर्य है पदों का विश्लेषण। वाक्य में प्रयुक्त जब पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। अन्य शब्दों के साथ किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द, देखो प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अथवा विस्मयादि बोधक आदि शब्दों का जिस रूप में प्रयोग हुआ है उन्हें स्पष्ट करना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो देखो मैं यहाँ आपको ठीक से बता रही हूँ फिर से। अब क्या बताना है? शब्द का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ये जो शब्द है, पद है, उसका परिचय हम इन चीज़ों से देंगे। किसी पद का परिचय देने के लिए उस शब्द या पद का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, कर्ता आदि से जो उसका संबंध है, ठीक है, उसका संबंध, उसका परिचय बता दिया जाता है उस पद का। ठीक है, ध्यान से सुना, बाद में समझ में नहीं आता बच्चों को क्या के, सॉरी, हाँ ये वो हो गया। दूसरा पेज देखो। पद परिचय करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। पद परिचय करते समय निम्न बातों का हमें ध्यान रखना है। आ नहीं रहा है। देखो, पद परिचय करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे नंबर 1 देखो, प्रत्येक पद नंबर 1 देखो, प्रत्येक पद को अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक पद का प्रकार बताना चाहिए। नंबर 3 देखो, वाक्य में उसका दूसरे पदों से संबंध बताना चाहिए।
वाक्य में उसका कार्य बताना चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुकना। मैं नंबर 1 क्या है, प्रत्येक पद को अलग अलग करना चाहिए, प्रत्येक पद का जो है वो प्रकार बताना चाहिए, वाक्य में उसका दूसरे पदों से संबंध बताना चाहिए, वाक्य में उसका कार्य बताना चाहिए। ठीक है, क्या उसका कार्य है, क्या उसका दूसरे पदों से संबंध है, और प्रत्येक पद का जो प्रकार है। अब पद परिचय के भेदों का उदाहरण विवरण सहित। अब यहाँ मैं भेद बता रही हूँ, देखना भेद क्या है। सबसे पहले है हमारा संज्ञा। ठीक है, भेद क्या है इसके, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा। अब देखो संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद क्या है, देखो लिंग, वचन, कारक, क्रिया तथा अन्य शब्दों से उसका संबंध। उदाहरण देखो, गौरव हास्य की पुस्तक पढ़ता है। गौरव क्या है, हास्य की पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें जितने भी अंडरलाइन किए हैं जिनमें गौरव में, ठीक है, हास्य में और पुस्तक में अंडरलाइन है, तो इन 3 पदों का परिचय बताना है। आपसे अंडरलाइन वाले पदों का परिचय पूछा जाता है। हो सकता है किसी एक ही में दे, हो सकता है 2 में दे, या हो सकता है 3 में दे। अब बात जहाँ तक आ रही है कि यह जो पद परिचय है, अगर आपका ऑप्शनल वाला क्वेश्चन पेपर बनता है तो ये पद परिचय भी उसमें ऑप्शनल बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें इसके भेदों को समझना बहुत ज़रूरी है, ये ऑप्शनल में आएंगे। ठीक है, जैसे पिछले साल मैंने क्लास 10th को दिया था। अब देखो गौरव का परिचय क्या है, गौरव का परिचय है, गौरव क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है, ये कैसा है, एक वचन है, और कारक क्या है, ये कर्ता कारक है। गौरव ने ऐसा कहा, गौरव ने ये कहा, गौरव ने वो कहा, गौरव ने पुस्तक पढ़ी। तो ये गौरव क्या है, जो संज्ञा होती है हमेशा वो कर्ता कारक ही होता है। ठीक है, अब हास्यकी का परिचय देखो, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा कैसी है, भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, कर्म हो रहा है, हंसना जो है कर्म कारक है, हालांकि ये अकर्मक है। ठीक है, लेकिन अकर्मक जैसे सकर्मक और अकर्मक जो क्रियाएं होती हैं, तो ये अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर कर्म कारक आ जाएगा। ठीक है, कर्म के भेद होते हैं। अब यहाँ पुस्तक का परिचय हम कैसे देंगे, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा क्या है इसकी, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। पुस्तक को पढ़ा जा रहा है ना, तो यहाँ भी कर्म हो रहा है, तो कर्म कारक है। देखिए, ठीक है, संज्ञा के भेद तो आप इस तरह से देंगे। अब सर्वनाम के, रुक जाओ, हाँ 1 मिनट। सर्वनाम के भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक और एक इसके अलावा और है, मैं तुम्हें वो आगे दिखाती हूँ। एक है निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, लिंग, वचन, कारक या अन्य शब्दों से उसका संबंध कैसा है। उदाहरण देखो, मैं तुमसे कुछ कहूँगा, कुछ पूछूंगा। अब यहाँ किन किन पदों का परिचय बताना है, मैं, तुमसे और कुछ। ठीक है, तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, एक वचन। उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है, मैं, आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होगा, हाँ फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन को हम यहाँ पे उत्तम पुरुष कहेंगे, मध्यम पुरुष हम सेकंड पर्सन को कहेंगे, और प्रथम पुरुष हम थर्ड पर्सन को कहेंगे। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष उसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखो मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। तो मैं का हमने परिचय कैसे दिया, क्या है मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। तुमसे कैसा शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में प्रयोग हो सकता है। जैसी संज्ञा होगी वैसा ये तुमसे जो है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कन्वर्ट हो जाएगा।
एक वचन है और करण कारक है। तुमसे, कर्ता ने कर्म को करण से, विभक्ति क्या आती है? करण से। विभक्तियाँ याद होनी चाहिए तुम्हें इसमें, ठीक है। अब हमें यहाँ कुछ का परिचय देना है। कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हमें पता नहीं है कि कितनी क्वांटिटी है या कितनी क्वांटिटी में वो पूछेगा, क्या पूछेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लिंग कैसा है इसका? पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। कुछ पूछना है ना, कुछ वस्तु है तो यहाँ पर क्या है? कारक, कर्म कारक। अब विशेषण देखो, विशेषण क्या होगा? क्या था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब के बारे में, क्रिया, ये सब के बारे में, ये सब पद परिचय में इन सबको आपको बताना है। अब किन शब्दों में संज्ञा है, किन शब्दों में सर्वनाम है, कहाँ विशेषण है, कहाँ क्रिया है, कहाँ क्रिया विशेषण है, कहाँ समुच्चय बोधक है, कहाँ संबंध बोधक है, ठीक है। अब विशेषण क्या होता है? देखो, भेद। विशेषण के भेद क्या है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक एवं सार्वनामिक। तो आपको बताना है कि उस पद में विशेषण क्या है। गुणवाचक विशेषण है, कोई अगर विशेषण वाला शब्द आ गया तो संख्यावाचक, परिणामवाचक एवं सार्वनामिक। तो लिंग वचन कारक और लिंग वचन कारक विशेषणानुसार विशेष्य, जो उसका विशेष्य होता है, ठीक है। तो देखो, मेरे बगीचे में, उदाहरण देखो इसका, मेरे बगीचे में 2 नीले फूल खिले हैं। अब आपको 2 और नीले की विशेषता बतानी है, ठीक है। अब तो यहाँ 2 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, निश्चय है। निश्चय मतलब कि निश्चय क्या है? फूल विशेष्य है इसका। हम विशेषता किसकी बता रहे हैं? फूल की। तो फूल क्या है? विशेष्य है, और 2 जो है उसकी वो विशेषता को बता रहा है। तो कैसा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, 2 है। निश्चय है, कितने हैं नहीं कहा है हमने, 2 है। और किसकी विशेषता बता रहा है? वो फूल की विशेषता बता रहा है। तो फूल क्या है? विशेष्य हो गया। अब यहाँ देखो, नीले। नीले क्या है? गुणवाचक विशेषण। नीला होना उसका गुण है, ठीक है। और वचन कैसा है? बहुवचन। नीला नहीं कहा है हमने, नीले कहा है। और इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्रिया। अब क्रिया के भेद क्या है? अकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया। धातु, वाच्य, काल, भूतकाल है या वर्तमान काल, भविष्य काल, उपभेद सहित लिंग, वचन, कर्ता, कर्म आदि, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे बताना है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। ओके। अब देखो, यहाँ क्या था लास्ट में? लिंग, वचन, कर्ता, कर्म आदि से संबंध। किसका संबंध? क्रिया का संबंध, ठीक है। क्रिया का संबंध किससे? लिंग, वचन और कारक वगैरह से, ठीक है। उदाहरण देखो, जब स्टेशन पर, एक मिनट, हाँ, उदाहरण है इसका, जब स्टेशन पर पहुंचा तब गाड़ी चल रही थी। तो हमने इसमें पद परिचय किसका बताना है? पहुंचा का, ठीक है। और इसमें चल रही थी, मैं भी अंडरलाइन किया है, लेकिन इसका यहाँ पर उदाहरण हमने बताया नहीं है। चल रही थी ये क्रिया है, इसमें आ जाएगा, क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, चल रही थी, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर बताती हूँ। पहुंचा, पहुंचना कैसा? अकर्मक क्रिया है, वो वहाँ पर पहुंचा है, ठीक है। इसमें सामान्य भूतकाल है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, कृतवाच्य है, और संयुक्त क्रिया भी इसमें है, ठीक है। संयुक्त क्रिया कैसी है? पहुंचना, वो जब वह स्टेशन पर पहुंचा, ठीक है, और गाड़ी का चलना, संयुक्त क्रिया है। तो यहाँ पर देखो, अब गाड़ी चल रही थी, इसका क्या होगा? चल रही थी, सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। वर्तमान काल होगा, स्त्रीलिंग होगा, एक वचन होगा, और कृतवाच्य होगा, ठीक है। और ये भी जो है संयुक्त क्रिया इसमें भी लागू रहेगी। अब यहाँ देखिए क्रिया विशेषण, भेद क्या है इसके? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक एवं परिमाणवाचक, ठीक है। तो उस क्रिया का निर्देश जिसकी विशेषता बताई जा रही है, क्रिया विशेषण क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, अगर वह क्रिया है
कहीं क्रिया अगर विशेषण होते हुए भी वह क्रिया है। ठीक है, तो जब देखो उदाहरण, जब खाओ कम बोलो, जब और कम की यहाँ पर आपको जो है विशेषता बतानी है। ठीक है, अब ये क्या है देखो, जब, ठीक है, जब क्या है आप क्या देखो, जब कालवाचक क्रिया विशेषण, खाओ क्रिया, इसकी क्रिया कौन सी है, खाना, ये कैसा है, कालवाचक क्रिया विशेषण, जब खाओ। ठीक है, अब कम का देखो यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और बोलना इसकी क्रिया है, कम बोलो, परिमाणवाचक ये क्रिया विशेषण है। अब संबंध बोधक क्या है देखो, जिन पदों अथवा उपवाक्यों का संबंध बताया जा रहा है, जिन पदों अथवा उपवाक्यों का संबंध उसके साथ बताया जा रहा है। देखो, वह खुशी के मारे चीख पड़ा, अब यहाँ पे के मारे, तो इससे आपका संबंध बताना है, किससे इसका संबंध है। ठीक है, तो के मारे कारणवाचक संबंध, ठीक है, कारणवाचक संबंध बोधक ये अव्यय है, और इसका संबंध किससे है, संबंधी शब्द जो है इसका खुशी है। किसके बारे में बता रहे हैं, खुशी के मारे, किसके मारे वो चीख पड़ा, खुशी के मारे। ठीक है, अब समुच्चय बोधक देखिए, यहाँ समुच्चय बोधक क्या है, संयोजक एवं विभाजक जोड़ने वाले शब्दों अथवा वाक्यों का निर्देश। समुच्चय बोधक क्या होता है, संयोजक एवं विभाजक, जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं और अलग करने वाले शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों अथवा वाक्यों का निर्देश ये बताता है। ठीक है, दूसरा पेज देखिए, वह आया और मैं चला। ठीक है, उदाहरण क्या है इसका, वह आया और मैं चला। ठीक है, वह आया और मैं चला। अब और क्या है, और शब्द की आपको विशेष समुच्चय बोधक बताना है। और क्या है, समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण है, समान है, वह आया और मैं चला, दोनों जो आगे उससे आगे सेंटेंस शब्द हैं, पद हैं, और जो उसके पीछे पद है, तो ये क्या है, समान अधिकरण, ये समान अधिकार है दोनों पदों में, आगे वाले पदों में भी और पीछे वाले पदों में। और ये क्या है, समुच्चय बोधक है, सबको पूरे समुच्चय बोधक माने और जो शब्द है समुच्चय बोधक है, वह आया और मैं चला, तो उसने पूरे सेंटेंस को जो है एक सूत्र में बांधा है। ठीक है, अब यहाँ देखो विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक क्या है, भाव, हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय, क्रोध आदि जिस किसी को भी प्रकट कर रहा है उसका निर्देश है। उदाहरण देखो, आहा कितना सुंदर दृश्य है। अब यहाँ आहा की विशेषता आहा का हम डिफाइन करेंगे। आहा क्या है, विस्मय आदि बोधक हर्ष सूचक शब्द है। अब निपात क्या है यहाँ पर, स्वीकृति बोधक, नकार बोधक, निषेधात्मक, प्रश्न बोधक, विस्मय आदि बोधक, तुलना बोधक, आदर बोधक, बल प्रदायक, अवधारणा बोधक, इनके प्रयोग से वाक्य का समग्र जो अर्थ है वो प्रभावित होता है। देखो उदाहरण देखो, सुरेश ने ही मुझे मारा, ही क्या है, निपात यानी कि बल प्रदायक, शब्द को बल प्रदान कर रहा है, सेंटेंस को बल प्रदान कर रहा है। सुरेश ने ही मुझे मारा, बल दे रहा है। ठीक है, सुरेश ने मुझे मारा भी कह सकता है, लेकिन यहाँ बल क्या है, उसी शब्द की ओर उसको जोड़ देना है, उसी सेंटेंस सुरेश की ओर उसको जोड़ देना है, तो सुरेश ने ही मुझे मारा है। यह यहाँ तो क्या है, ही जो है निपात है और बल प्रदायक है। अब पद परिचय के जो अन्य उदाहरण हैं वह मैं आपको दूसरे बार समझाती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना याद करो। तो बच्चों ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कितना समझ में आया है। आगे और डिटेल से अगर आपको समझाना है तो मैं, या इससे भी इजी वे में अगर आपको समझाना है तो मैं आगे भी आपके लिए इसकी वीडियो बना सकती हूँ। और मुझे कमेंट करें और मेरे इसको वीडियो को शेयर करें, बाकी बच्चों तक भी पहुँचाएं ताकि उनको भी लाभ मिले। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में पदों के परिचय के साथ।